अभी तक तो आपने फिलिस्तीन में कहर बरपाती इजरायली मिसाइलों के बारे में बाखूबी सुना और देखा होगा, लेकिन हम आपको ऐसी फिलिस्तीनी महिला की ऐसी करतूत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कंधार की तर्ज पर इजराइल का विमान हाईजैक कर लिया था। इससे तो एक बात साफ है कि ये भले ही सफल ना रहे हों, लेकिन इनके मंसूबे तो हमेशा से ही खतरनाक रहे हैं। जी हाँ, इस महिला का नाम लैला खालिद था, जिसने 29 अगस्त 1969 को इजरायली विमान को हाईजैक किया था। रोम हवाई अड्डे पर सफ़ेद सूट और सन हैट पहने, बड़े कांच वाला धूप का चश्मा लगाए खड़ी यह 25 साल की लड़की, जिसके मासूम चेहरे और बला की अद्भुत भंगिमा पर किसी को भी जरा सा भान न था कि यह इतना बड़ा विमान हाईजैक कर लेगी। यह युवती फ्लाइट TWA 840 का शिकार करने के लिए इंतजार कर रही थी। बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्रियों को मात देने वाली आग लपकता शोला लड़की अपने हुस्न के मायाजाल में एयरपोर्ट सिक्योरिटी को झांसा देकर एक पिस्टल और 2 हैंड ग्रेनेड के साथ एयरपोर्ट के अंदर घुस गई। जानकारी के मुताबिक वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वेटिंग लाउंज में बैठे एक और शख्स सलीम इसावी को वो बिल्कुल पहचानती नहीं है। ये शख्स सलीम इसावी पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलस्तीन की चे ग्वारा कमांडो यूनिट का एक खास सदस्य था। लैला खालिद इतनी बेधड़क और निधड़क थी कि बेरूत से अकेले ही उड़कर रोम पहुंच गई। लैला और उसके साथी इसावी ने जानबूझकर फर्स्ट क्लास में अपनी सीटें बुक कराई ताकि उन्हें विमान के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। इस घटना का जिक्र लैला ने 1973 में छपी अपनी आत्मकथा माई पीपल शैल लिव में किया, जिसमें लैला लिखती हैं, मैं और इसावी अलग अलग बैठे थे, इसलिए शिकागो में रहने वाला एक ग्रीक अमेरिकन मुझ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा। उसने मुझे बताया कि वह 15 साल अमेरिका में रहने के बाद अपनी माँ से मिलने घर ग्रीस जा रहा है। एक समय तो मेरे दिल में आया कि मैं उससे कहूँ कि ये विमान छोड़कर कोई दूसरा विमान पकड़ ले, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि बुरे काम के लिए आत्मा गवाही नहीं देती, उसे तो बस मारना पड़ता है। लैला खालिद और इसावी कॉकपिट तक पहुँचे। विमान में लैला खालिद और सलीम इसावी की सीटें आसपास थीं। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफ़ी और इसावी को बियर सर्व की, लेकिन इसके बाद एयर होस्टेस के बहुत जोर देने के बावजूद भी लैला ने कुछ नहीं खाया, बल्कि उसने एयर होस्टेस से कहा कि उसे ठंड लग रही है और उसके पेट में भी दर्द है, इसलिए उसे एक अतिरिक्त कंबल दिया जाए। कंबल मिलते ही लैला ने अपने हैंड ग्रेनेड और पिस्टल कंबल के नीचे छुपा दिए ताकि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके जो कॉकपिट में बैठे हैं। एक इंटरव्यू में लैला ने यह भी बताया था कि जैसे ही विमान कंपनियों ने खाना परोसना शुरू किया, सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गया। उसके पीछे वो भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड के लिए दौड़ी। इस जल्दबाजी में एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चिल्लाई भी। तभी लैला की कमर में फंसी पिस्टल भी उसकी पैंट के अंदर से होती हुई विमान की फर्श पर जा गिरी। इसके अलावा इसावी ने चिल्लाकर हुक्म दिया कि फर्स्ट क्लास के यात्री और विमान कर्मी इकोनॉमी क्लास में चले जाएं। इसी दरमियान लैला ने विमान को इजराइल की तरफ ले जाने का फरमान सुना दिया। इस हाई जैकिंग में लैला खालिद को पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने की भूमिका
दी गई। शुरू में लैला ने पायलट को विमान इजराइल के लोद हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए कहा। ये वही लोद हवाई अड्डा है जिसे अब डेविड बेन गुरियो हवाई अड्डा कहा जाता है। जैसे ही विमान ने इजरायली क्षेत्र में प्रवेश किया, 3 इजरायली मिराज विमान उसके दोनों तरफ उड़ान भरने लगे। इससे विमान में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। उन्हें लगा कि इजरायली विमान उनके विमान को मार गिराएंगे। इतना कुछ देख फौरन ही लैला ने लोद के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर कहा कि अब आप हमें फ़्लाइट का TWA 840 ना कहकर फ़्लाइट PFLP यानी फ्री अरब फ़लस्तीन कहकर संबोधित करें। विमान के पायलट ने पहले तो लैला की इस बात को मानने से इनकार किया, लेकिन जब लैला ने उसे अपना असली रूप और साथ ही हैंड ग्रेनेड दिखाया तो उसने विरोध करना छोड़ दिया। इसके बाद विमान का रुख दमिश्क की तरफ मोड़ा गया। लोद की तरफ जाने का आदेश सिर्फ इजरायलियों को झांसा देने के लिए था। विमान लोद के ऊपर से गुजरा। नीचे सैकड़ों इजरायली सैनिक और टैंक उससे निपटने के लिए तैयार खड़े थे। तभी लैला खालिद ने पायलट को आदेश दिया कि वो विमान दमिश्क की तरफ से ले जाएं। रास्ते में उसने पायलट से यह भी कहा कि उसके जन्म स्थान हाइफा के ऊपर से लेकर जरूर उड़े। इस घटना का जिक्र लैला खालिद ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। जब मैंने ऊपर से फ़लस्तीन को देखा तो 1 मिनट के लिए मैं भूल गई कि मैं किसी अभियान का हिस्सा हूँ। मेरे मन में ये इच्छा जगी कि मैं अपनी दादी, अपनी बुआओं और हर किसी को जो वहाँ पर बैठा है चिल्लाकर कह सकूं कि हम वापस आ रहे हैं। बाद में पायलट ने भी कहा कि जब हम हाइफा के ऊपर से उड़ रहे थे तो उसने लैला के चेहरे के रोंगटों को खड़े हुए देखा था। दमिश्क हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सलीम ईसावी ने विमान के कॉकपिट में विस्फोटक पदार्थ लगाए और उस विमान को वहीं उड़ा दिया। उस वक्त उसकी नज़र में ऐसा करना फ़लस्तीन की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना था। वैसे तो लैला खालिद को अक्सर पहली महिला हाईजैकर होने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इससे 3 साल पहले सन 1966 में कॉन्डोर्स संगठन की तरफ से विमान हाईजैक कर फॉकलैंड द्वीप में जाने वाली भी एक महिला हाईजैकर थी। एलिन मैकडोनाल्ड अपनी किताब शूट द वुमेन फर्स्ट में लिखती हैं कि PFLP का नेतृत्व इस हाईजैकिंग से मिले प्रचार से बहुत खुश था। उसने अपनी स्टार कॉमरेड लैला खालिद को मध्य पूर्व देशों के दौरों पर भेजा। उसको पता था कि इजरायली लैला खालिद का अपहरण करने और उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी उन्हें अरब देशों की यात्रा के लिए भेजा गया। इस बार उनके चारों तरफ अंगरक्षकों का एक सुरक्षा कवच तैनात किया गया। अब तक लैला खालिद अरब दुनिया की एक नायाब नायिका बन चुकी थी। इसके बाद दुनिया की नज़रों से बचने के लिए लैला ने अपनी आँख, नाक, गला, मुंह समेत 6 जगहों की प्लास्टिक सर्जरी कराई ताकि उसके हुलिये को बदला जा सके और दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार किया जा सके। तो दर्शकों, ये रही शातिर जालिम मासूम चेहरे वाली बला की शोला लैला खालिद के विमान अपहरण की पहली कहानी। आगे हम आपको बताएंगे कि इस मासूम हैवान लड़की के कुकर्मों में शुमार दूसरे विमान अपहरण की कहानी। इस कहानी का लिंक हम आपको इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही आप जहन तक को जमकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आप मेरे दर्शक ही नहीं बल्कि प्रियजन भी हैं।